बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ट्रेनों में भरकर जाते मजदूरों को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा चलता हूं, चुनावों में याद रखना। ये लाइन सिर्फ नेहा सिंह राठौर का तंज नहीं है, बल्कि बिहार के हर उस मजदूर की आवाज लगती है जो वोट डालकर फिर वही पुरानी भीड़ वाली ट्रेन पकड़ लेता है। क्योंकि बिहार में काम तो मिलता नहीं, पेट तो किसी तरह भरना ही है, परिवार तो चलाना ही है। चुनाव खत्म हुआ, ढेरों वादे हुए, नतीजे आए और एनडीए की सरकार बन गई। कल नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो भी 10वीं बार। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे और पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। पटना का गांधी मैदान तैयार है, लेकिन इस बीच पटरी पर दौड़ती ट्रेनों में एक अलग ही समारोह देखने को मिला और अभी भी देखने को मिल रहा है। मजदूरों की वापसी का समारोह। जिस वक्त पटना गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की तैयारियां कई दिनों से तेजी से चल रही थी, उसी वक्त मजदूर ट्रेन की खिड़कियों से लटकते, फर्श पर बैठे, बाथरूम के पास बैठे अपने अपने काम पर वापस लौट रहे थे। चुनावी त्योहार पर आए थे, वोट दिया, सरकार बनाई और अब फिर लौट गए अपने अपने काम पर अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बिहार में काम उनको मिलता नहीं। एनडीए को 200 प्लस सीटें मिल गई, ढोल नगाड़े बज गए, लेकिन सवाल आज भी जस के तस है। 20 साल में बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी, रोजगार अपने घर में क्यों नहीं आया, आज भी नौजवान सूरत दिल्ली की ट्रेन क्यों पकड़ रहा है। छठ के वक्त हर स्टेशन की हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि कितने लोग बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं। न सीट मिलती है, न जगह, ट्रेन चलती है या भीड़, फर्क समझना मुश्किल होता है। ऊपर से धक्का मुक्की, कई बार पुलिस की लाठियां, लेकिन जाना तो पड़ता है। अब जब बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, कल नीतीश बाबू सीएम पद की शपथ लेंगे। जी हां, 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने राज्य के मजदूरों के लिए क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार भी मजदूर वोट देने आए थे, बड़ी ही उम्मीद लेकर आए थे। एनडीए की सरकार बना दी, वापस ट्रेनों में भरकर लौट गए। कोई गुजरात, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई कहां। ट्रेनों का हाल बुरा था, कोई लटका हुआ, कोई बाथरूम के पास बैठा हुआ, कोई नीचे बैठा हुआ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मजदूरों की एक तस्वीर शेयर कर लिखा है कि अच्छा चलता हूं, चुनावों में याद रखना। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, तंज है उन वादों पर, उन नेताओं पर और उस सच्चाई पर जो हर साल बिहार को खाली कर देती है। बिहार में फैक्ट्रियां कम हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर। जो हैं भी, उनमें मजदूरी उतनी की गुजारा भी मुश्किल है। पढ़े लिखे भी जाते हैं और पढ़ाई छोड़ने वाले भी। हर तबके के लोग बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ही अब पलायन बन चुकी है। चुनाव में नेताओं ने खूब कहा कि इस बार बिहार बदलेगा, इस बार रोजगार आएगा। इससे पहले भी यही बात कही गई, मजदूरों ने भी भरोसा किया, इसलिए तो इतनी बड़ी संख्या में वोट देकर सरकार फिर से बनवाई। लेकिन वोट डालने के अगले ही दिन लोग उसी पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े और एक स्टील का ग्लास रखकर स्टेशन की लाइन में लग गए। ट्रेनों में भरकर अपने अपने काम पर वो लोग वापस लौट गए। लेकिन 20 साल से ऐसा हो रहा है, कोई आज का नहीं है। नीतीश बाबू तो 20 सालों से मुख्यमंत्री है ना, तो सवाल तो उन्हीं से होगा। कई मजदूर जाते समय कहते दिखे, वोट दिया है, अब देखेंगे 5 साल में क्या बदलता है। अगर काम यही मिलता है तो कौन चाहता कि घर से दूर रहें। असल में सवाल पार्टी का नहीं, चेहरे का नहीं, सवाल है बिहार के हालात का। सवाल है कि कब तक बिहार का बेटा दूसरे राज्यों में ईंट ढोएगा, लोहा पीटेगा, मजदूरी करेगा। कब तक नेता सिर्फ मंच पर कहेंगे रोजगार देंगे और मजदूर ट्रेन में कहेंगे अच्छा चलता हूं। सरकार बदलती है, नारे बदलते हैं, लेकिन मजदूरों की कहानी नहीं बदलती। इस बार उम्मीद है, क्योंकि जनता ने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। उम्मीद है कि शायद इस बार सच में कुछ होगा, लेकिन यही उम्मीद तो कई सालों से हम लगाए बैठे हैं। शायद इस बार बिहार में इतनी फैक्ट्रियां खुले कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। शायद ट्रेनें खाली जाएं, भरी हुई नहीं, वरना 5 साल बाद फिर वही भीड़ स्टेशन पर होगी और फिर वही तंज गूंजेगा, अच्छा चलता हूं, अगले चुनावों में फिर याद रखना। बिहार की जनता कह रही है, यदि बिहार की सरकार रोजगार की व्यवस्था करे तो पलायन रुक सकता है। एक तो परिवार छोड़कर बाहर जाकर नौकरी करना पड़ता है और दूसरी बात कि कम वेतन मिलने के कारण परिवार चलाने में भी परेशानी होती है।
अपना खर्च अलग और घर पैसा भेजना पड़ता है। नई सरकार से उन लोगों को उम्मीद है कि यदि बिहार में ही उद्योग धंधे लग जाएंगे तो उन लोगों को नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विपक्ष इन तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है, तंज कस रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, सवाल बिहार के विकास मॉडल का है जो दशकों से पलायन को रोकने में फेल रहा है। अगर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले रहे हैं तो यह जश्न नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो अब पहले से कहीं बड़ी है। एनडीए सरकार को यह समझना होगा कि बिहार के विकास की असली कसौटी बड़े बड़े उद्घाटनों या चुनावी रैलियों से नहीं होगी, बल्कि उस समय होगी जब युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मजदूर कहेंगे मैं यही रहूंगा, यही काम है। सोशल मीडिया पर लोग बिहार मजदूर की वीडियो फोटो शेयर कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। सिंह इज हेयर नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि भाजपा वालों ने वोट देने के लिए बिहारियों को ट्रेन में भरकर बुला लिया, अब यही लोग भेड़ बकरियों की तरह वापस जाने को मजबूर हैं। वैसे बिहार के लोगों, तुम्हें कोई हक नहीं है अब असुविधा का रोना रोने का, क्योंकि तुमने वोट राशन चावल और 10,000 के लिए दिया है। इलियास नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलंदियों तक पहुंचाने में बिहार के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर किसी को करोड़ों का मालिक बना सकते हैं, वही मजदूर बिहार को भी बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि इनके वोट से इन्हें खुद को कितना फायदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरह से बिहार का चुनाव खत्म हुआ, मजदूर ट्रेनों में भरकर अपने अपने काम पर वापस लौटे, तो उसके बाद किस तरह से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपने दोस्तों देखा। चाहे वो नेता नगरी के लोग हों या फिर आम लोग हो, सभी लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, सरकार से पूछ रहे कि 200 प्लस सीटें जिन बिहार के लोगों ने दिया, अब उनके लिए आप क्या करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आपको सीट दी तो आपकी भी जिम्मेदारी अब बनती है कि बड़ी संख्या में बिहार में फैक्ट्री आप लगाइए, ताकि जो बाहर मजदूर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं वो लोग बाहर ना रहकर अपने ही राज्य में अपने ही घर पर काम करें। तो इस वीडियो में इतना है। अब 4 PM